नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यू एग्ज़ाम चैनल में। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे 14.5 एक्सरसाइज कराने वाले हैं। यदि कल जो हमने आपसे होमवर्क दिया था 14.4 के क्वेश्चनों का, आप यदि कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम आपसे नई प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 14.5 पे आते हैं। ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। वीडियो लंबी ना करते हुए चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 1 को शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति मानों में से किसको आलेख द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? ठीक है भाई, किसको नहीं किया जा सकता? समांतर माध्य को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समांतर माध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है आपका, आरेखीय विधि द्वारा माध्यिका को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? संचयी बारंबारता के द्वारा। ठीक है भाई, आरेखीय विधि द्वारा क्या लोगे? संचयी बारंबारता। ये कोई 2 प्रश्न ऐसे ही थे। तो प्रश्न नंबर अब तीसरा जो है आपसे, इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बहुलक पूछा है। ठीक है, अब देखो आपसे बहुलक देगा, माध्य देगा और माध्यिका देगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा एक मान कोई सा भी, तो आप बहुलक का फॉर्मूला देख लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? समांतर माध्य। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप कितने ही फॉर्मूले बना सकते हो। यदि माध्यिका पूछी है तो आप इस -2 माध्य को इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, और ये 3 कहाँ जाएगा? इसी भाग में माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य को उधर ले आइए, बहुलक को उधर भेज दीजिए, 2 के भाग में भेज दीजिए। ठीक है, आप ये अगर मान आपके याद है तो आप इसमें से तीनों मान कोई से भी निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे दिया है, एक समुच्चय की संख्याओं का माध्य तथा माध्यिका क्रम से, माध्य आपसे दे रखा है भाई 8.9 तथा माध्यिका है 9, तो बहुलक पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखो आपसे माध्य क्या दे दिया भाई? 8.9, और माध्यिका क्या दे दी? माध्यिका दे दी आपसे 9। बताओ कोई दिक्कत है? 9 ही दी ना? हाँ। क्या पूछा है आपसे? बहुलक। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूले में धर दो मान। माध्य कितना है? आप ये देखो, माध्यिका 3 गुणा माध्यिका कितनी है भाई आपकी? 9 माइनस 2 गुणा माध्य कितना है? 8.9। ठीक है, बहुलक बराबर 9 या 27 माइनस 2 गुणा करो, 2 9 18 का 8 का हासिल को 1, 2 8 16 1 17 पॉइंट ये। ठीक है, अब 27 का पॉइंट कहाँ है भाई? यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 27 के इधर 0 मान लो, यहाँ 27 के इधर क्या मान लो? 0। ठीक है, अब घटाओ, देखो पॉइंट से इधर 1 अंक, पॉइंट से इधर 1 अंक। ठीक है, यहाँ दाई ले लो 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितने बचे? 6 में से 7 जाते नहीं, तो क्या कर लो? दाई ले लो, कितने होंगे? 16, 16 में से 7 गए 9, यहाँ कितने बचा? 1 में से 1 जाता नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका? बहुलक हो जाएगा आपका 9.2। बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ तक? ठीक है भाई, इस सूत्र पे होगा। 2-3 प्रश्न है ऐसे ही, जल्दी उतारो, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। आपसे दिया हुआ है, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका और बहुलक क्रम से। ठीक है भाई, बारंबारता दे दिया आपसे 26। बारंबारता कितनी दी भाई? 26, और ये कितना दे दिया आपसे? 29। ठीक है, बहुलक दे दिया 29, तो आपसे क्या पूछ लिया? माध्य। ठीक है, आ जाओ अब निकालते हैं बहुलक। बहुलक कितना है भाई? 29 बराबर माध्यिका कितनी है? 3 गुणा, यहाँ क्या रख लो भाई? 3 गुणा कितना है भाई? 26 माइनस माध्य, माध्य को x मान लो, कोई दिक्कत? ठीक है, 2 गुणा x। ठीक है, अब देखो 29 बराबर 3 छंग 18 का 8 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 1 7 माइनस 2x। ठीक है भाई, अब देखो ये माइनस का है, आप इसे इधर लाइए, ये क्या हो जाएगा? प्लस का बराबर 78, ये उधर जा कैसे हो जाएगा? माइनस के 29, 2x बराबर 8 में से 9 जाते नहीं, दाई ले लो 18 में से 9 जाके 9 है भाई। अब यहाँ कितने बचे? 6 में से 2 गए 4, और ये 2 कहाँ चल जाएगा आपका? भाग में, तो हो जाएगा 49/2। काट लो से, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4,
2 चौका 8 और 2 पंजे 10। ठीक है भाई, यदि कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। एक बारंबारता बंटन का माध्य बहुलक क्रम से 28 तथा 16 है, तब माध्य का ज्ञात कीजिए। भाई प्रश्न नंबर 5 सेम है, पीछे जैसे कर लिए, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। एक सम्मिलित बारंबारता बंटन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध आपका क्या होता है, माध्यिका बहुलक तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न में क्या कर दोगे आप, तीनों को बराबर। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य का मतलब औसत। ठीक है, तो औसत के फॉर्मूले के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ती है, योगफल की। चलो अब इसको करते हैं। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, n विषम संख्याओं का। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा, जो 1 2 विषम दो नहीं आने का है भाई, क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 है भाई, 11 कहाँ तक, n तक। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आ जाओ, आपको माध्य बराबर क्या पता होना चाहिए भाई, माध्य बराबर क्या होना चाहिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसकी तो जरूरत है माध्य निकालने के लिए, संख्या। अब आपको पहले इसका योग निकाल लो। ठीक है, आपके पास योग का फॉर्मूला होता है, ए का मान कितना है भाई आपका 1, डी कितना है आपका, डी अंतर, 3 में से 1 गया, समांतर श्रेणी तो पढ़ ली भाई आपको। तो योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन बराबर, ठीक है, क्या था, n बटे 2 2a प्लस n-1 गुणा में d। ठीक है भाई, देखो एस एन छोड़ दो उसको, तो बस डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। n पदों की संख्या का पता है भाई, पदों की संख्या का तो नहीं पता। ठीक है, पदों की संख्या का पता नहीं, पता है, पता है, n पदों तक बोला है उसने। ठीक है, n पदों तक, तो क्या हो जाएगा, n बटे 2 2a का मान कितना है भाई आपका 1 प्लस n का मान n-1 गुणा में d का मान कितना है भाई आपका 2। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, बटे, तो क्या हो जाएगा भाई, n बटे 2 2 एकम 2 प्लस 2 गुणा करो 2n-2 एकम 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इससे ये कट गया भाई, माइनस था, ये प्लस था। अब यहाँ पे आपका कितना बचा, n गुणा में 2n। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया भाई, n स्क्वायर। क्या आ गया आपका, ये एस एन, यानी कि इन पदों का योग, योगफल आ गया। ठीक है, अब इसमें रख लो पदों, माध्य निकालने के लिए पदों का योग कितना है भाई आपका, n गुणा n, यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ, है भाई, n स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पदों की संख्या कितनी है, n पदों तक पूछा है, बोला है उसने, n से n कट गया, कितना आ जाएगा आपका माध्य भाई, आपका माध्य आ जाएगा n। कोई डाउट है भाई इस सवाल में, तो आप उतारे जल्दी से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 कर लिया हमने। प्रश्न नंबर 8 को देखो, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है। आई बात समझे, लिख लो यहाँ पे भाई, यहाँ पे माध्य लिख लो, माध्य बहुलक, और यहाँ क्या आ जाएगी आपकी माध्यिकाएं। ठीक है, अब देखो आपसे क्या बोला है भाई, माध्य से 12 अधिक है कौन, यदि आपका माध्य x मान लो। ठीक है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, x प्लस 12। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, प्रश्न में दिया है आपसे, यदि आपका माध्य x है तो ये बहुलक उससे 12 अधिक है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है आपसे, तो ज्ञात कीजिए बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। ठीक है भाई, माध्यिका से कितना अधिक है, कोई दिक्कत है भाई, बताओ यहाँ तक। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए माध्य माध्यिका से कितना अधिक है। ठीक है, चलो भाई माध्यिका क्या कर लो आप, निकाल लो। ठीक है भाई, देखो माध्यिका निकाल लेंगे। माध्य आपसे x दे रखा, उसने क्या बोला, बहुलक इससे 12 अधिक है। फिर बाद में पूछ लिया कि माध्यिका से नो बताओ, ये बताओ कि बहुलक कितना अधिक है, वो तो बाद की बात है, पहले आपको माध्यिका तो प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए आप फॉर्मूला क्या लगा लोगे, कोई क्या बोल दिया था हमने, बहुलक बराबर
3 गुणा माध्य माध्यिका, ठीक है भाई, -2 माध्य, ये है। अब आ जाओ, बहुलक कितना है भाई आपका, x + 12 बराबर 3 गुणा माध्यिका को y मान लो क्या भाई, y मान लो, कोई दिक्कत, तो 3y हो जाएगी है भाई, -2 माध्य कितना है आपका x, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इस 2x को आप इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, x + 12, ये दराग कैसा हो जाएगा प्लस के 2x बराबर में क्या है आपका 3y, ठीक है भाई। अब देखो ये 2 है और एक ये 3x + 12 बराबर 3y, इसमें से कितना कॉमन ले लो आप, 3, तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा तो x बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ कितना बचेगा 4, ठीक है, बराबर में 3y, 3 से 3 में भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा y बराबर भाई आपका मान x + 4, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, x + 4, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखो आपसे क्या कहा, माध्यिका आपकी आ गई है, ठीक है, उसने क्या कहा था कि जो बहुलक है इससे बताओ माध्यिका से कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक हो जाएगा, 8 हो रहा है भाई, ठीक है। देखो क्या कर लो, बड़े में से छोटा ही तो घटाते हैं, उसने क्या बोला कि माध्यिका से कौन है अधिक, बहुलक, ठीक है, ये बताना। तो 12 x + 12 माइनस क्या कर लो भाई x + 4, ठीक है, ऐसे ही तो बताओगे अधिक। अब देखो x + 12 माइनस के अंदर गुणा करो x - 4, अब देखो ये कट गया है भाई, तो 12 में से 4 गए 8, तो कितना अधिक है आपका बहुलक, 8 अधिक है, ठीक है, किससे, माध्यिका से, कोई दिक्कत, उतारो फिर। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। अब देखो आप बहुलक को क्या मान लो x, ठीक है, और इसे मान लो x - 24, कोई दिक्कत, देख लो ये x है तो अंतर नहीं आ गया, 24 है, देख इसमें से इसे घटा दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस कट गया, 24 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपसे क्या पूछ लिया भाई, माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए, किससे, माध्यिका से, कोई प्रॉब्लम, पहले की तरह ही है, थोड़ा सा बस बदलाव है, तो हमें क्या निकाल लो पहले, माध्य, माध्य को बार बार लिखने से अच्छा है क्या मान लो आप यहाँ पे y, ठीक है। अब रख दो मान, ये कितना है भाई आपका x बराबर 3 गुणा में कितना है भाई ये x - 24 माध्यिका, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब -2 माध्य का मान कितना है भाई y, अब देखो x बराबर 3 के अंदर गुणा करो 3x, 3 के गुणा में करो तो -72, 24 × 72, ठीक है, माइनस के 2y, बताओ यहाँ तक भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। इस 2y को आप इधर ले आओ, बराबर से इधर लाओगे तो कैसी हो जाएगी प्लस की, बराबर। अब देखो 3x, ये x उधर जाएगा तो माइनस के 72, बताओ यहाँ तक भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखो 2y बराबर, ठीक है, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x - 72, ठीक है भाई। अब इसमें से बताओ कितना कॉमन लोगे आप, 2 है भाई, यहाँ से 2 आ गया तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस, यहाँ से 2 की भाग लगा दो कितना आ जाएगा 36, अब 2 से 2 कट गया तो y का मान कितना आ जाएगा आपका x - 36, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, माध्यिका और माध्य का कितना अंतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं, तो माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है भाई, माध्यिका कितनी है आपकी x - 24 माइनस माध्य कितना है आपका x - 36, ठीक है भाई। अब देखो x - 24 माइनस ये माइनस हो जाएगा भाई, माइनस प्लस 36, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है माइनस का कट गया, अब 24 घटाओ, इसमें से 24 घटाओ तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताओ कोई दिक्कत होगा। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर नेक्स्ट को करते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे दिया है भाई, प्रश्न नंबर 10 दे दिया आपसे, यदि 7 8 x 11 14, ठीक है भाई, क्या दिया है आपसे 7 8 x 11 14,
का समांतर माध्य, माध्य क्या दे दिया भैया आपसे, x। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान क्या करना है हमें, ज्ञात। कोई दिक्कत? ऐसा प्रश्न आपको हमने टेस्ट में भी बोला था भाई। ठीक है, अब देखो माध्य का क्या होता है फॉर्मूला भाई, माध्य निकालने का, माध्य बराबर पदों का योग, ठीक है, बटे में पदों की संख्या। कोई दिक्कत? अब देखो माध्य कितना दे रखा है आपसे, x, तो यहाँ पे x रख देंगे भाई। ठीक है, बराबर ये रख दिया हमने बराबर। ठीक है, अब देखो योग कितना हो जाएगा, इन्हें सभी को जोड़ लो, 7 + 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 बटे में संख्या 1 2 3 4 5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसके x के क्या मान लो भाई आप, बटे में a, बरस गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 5x बराबर 1 की गुणा में करेंगे। देखो 7 8 15, 15 और 14 29, 29 और 1 ये 11 तो 11 का 30 और 10 40 प्लस x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं समझ में भाई? तो जोड़ के कितना आया भाई आपका 40 प्लस x। ठीक है, अब देखो इस x को आप इधर ले आओ, 5x ये कैसा हो जाएगा धरा के माइनस का x बराबर में 40x, कितना बचेगा भाई आपका 4x बराबर 40, 4 से भाग दे दो, उसमें कितना आ जाएगा 10। तो x का मान कितना आ गया आपका 10। आपसे क्या पूछा था भाई आपसे 10। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपसे दिया हुआ है भाई, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है भाई? चलो यहाँ पे क्या लिख लो भाई, वर्ग बोलना भाई, वर्ग कहाँ शुरू है आपका, 0 से 10 कहाँ तक गया भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से हो जाएगा आपका 50। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे मध्यमान यानी कि x। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लो आप f। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो मध्यमान निकाल लो, जोड़ के कितना आएगा 10, 10 का आधा 5, फिर कितने बढ़ रहे देखो यहाँ 10, तो 10 10 बढ़ा दो उसमें 15, फिर यहाँ 10 बढ़ा देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 25, फिर 35, फिर यहाँ पे 45। बताओ कोई दिक्कत है तो? f का मान बोल देना भाई ज़रा, 7 8 12 13 10। कल्पित माध्य से बोला है आपसे, आप कल्पित माध्य कुछ भी मान लीजिए यहाँ से, इसे मान लिया भाई हमने 25 को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना होगा आपको, d। d क्या होता है x माइनस a, यहाँ पे क्या निकलेगा फिर आपका f गुणा d। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो x कितना है भाई 5, 5 में से देखो x का मान कितना है आपका यहाँ 5 माइनस a का मान कितना है 25, कितना बचेगा भाई माइनस के 20। ठीक है, अब देखो कितने बढ़ रहे थे आपके सीरीज में, अंतर कितने का था 10 का, तो 10 10 घटाते जाओ, कितने आ जाएंगे भाई, ये पहला मान यहाँ की सीध में लिखेंगे तो माइनस के 20। ठीक है, अब यहाँ पे 10 घटा दो तो कितने हो जाएंगे माइनस के 10, यहाँ पे 0, फिर 10 प्लस के, फिर यहाँ 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब f और d की गुणा करो, d ये है आपका मान और f का मान ये, 7 की गुणा से में करेंगे कितना आ जाएगा भाई 140 माइनस की। ठीक है, माइनस के, अब 10 की गुणा में करो 80 में माइनस के, 12 गुणा में करेंगे तो 0। अब इसकी करो कितना हो जाएगा भाई 130, इसकी गुणा में करो कितना हो जाएगा 200। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब देखो एक काम कर लो, माइनस के अलग जोड़ लो है भाई, कितने हो जाएंगे 0, 8 4 12 का 2 का हासिल को 1, 1 1 2, यही तो होगा भाई। ठीक है, अब इनको अलग जोड़ लो 330। ठीक है, अब देखो क्या लिख लो यहाँ पे f इंटू डी कितना हो जाएगा भाई 330 माइनस 220, कितना आ जाएगा मान भाई, 0 में 0 गई 0, 1 1 110। अब n का मान निकाल लो, n का मान भाई f वाला होता है। ठीक है, पदों की संख्या 15। ठीक है, देखो 15 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक है, 20 की 0 हासिल को 2, 1 2 3 और 2 5, कितना आ गया 50। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, इधर करा दूँ है भाई, तो माध्य बराबर कल्पित माध्य पूछ रखे है आपसे, a प्लस f इंटू डी बटे में n। a का मान कितना है भाई आपका 25 प्लस
एफ डी का मान कितना है 110 बटे में 50, 0 से 0 कट गई, कोई दिक्कत। अब देखो बराबर 25 प्लस क्या है 11 बटे 5, 2 की गुना नीचे करो और 2 की कर दो ऊपर अपने से ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 11 दूनी 22, 5 दूनी 10। कितने अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा भाई, 1 अंक के। देखो 25 यहाँ पॉइंट 0 लगा लिया हमने खुद ही, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2.2, 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जी 25 था, पॉइंट लगा के 0 रख दिया हमने, क्यों, क्योंकि इधर पॉइंट से इधर अंक था, 2 और 0 कितना आ जाएगा भाई 2, फिर पॉइंट, फिर 2 और 5 7 और 2 ये, तो कितना आ जाएगा आपका माध्य भाई इतना 27.2। बताओ कोई दिक्कत है तो, ये पीछे पढ़ा दिए हैं सब ऐसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 ये भी आपसे क्या पूछा है, विचलन विधि यानी कि कल्पित माध्य द्वारा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है भाई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 भी आपके लिए होमवर्क है, आप घर से बना के लाना। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिन्हें चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी हर सूचना सबसे पहले प्राप्त होती रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।